सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुबह के बज चुके हैं 7 और मेरे फौजी साहब जा चुके हैं ड्यूटी। तो गाइस अब बचता है मेरे हिस्से का काम। उनके ड्यूटी जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे रूम का हाल क्या हो रखा है। कि मेरे साहब एक बार कोई कपड़ा निकालते हैं ना तो सारा रैग बिखेर के रख देते हैं। वो देखो उनके ऊपर वाला रैग किस तरह से मेसी हो रखा है। और ये बिस्तर रहा। सो गाइस, सबसे हेडक वाला काम होता है किचन का। किचन में यदि बर्तन पड़े रहते हैं तो रात भर नींद नहीं आती ढंग की। तो फटाफट से मैंने सारे बर्तन रात वाले क्लीन किए। यूज़ुअली बहुत सारे लोग होते हैं इनमें से जो कि रात में ही बर्तन क्लीन कर लेते हैं। तो समटाइम्स मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन अगर थकी रहती हूँ या फिर कोई कारण रहता है तो फिर मैं सुबह के लिए ही छोड़ देती हूँ। तो अब तो बस बर्तन वर्तन का काम करके और अब गैस को धुलना है। बर्तन का तो काम हो गया गाइस। अभी ये बचा है किचन का गैस साफ करना, जो कि काफ़ी मुश्किल है। तो तब तक मैं इस पर पानी डाल देती हूँ और मैं चलती हूँ दूसरे काम करने के। तो मैंने अपने बर्तनों को क्लीन कर लिया है और अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। तो गाइस, आज मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना कि आज मेरे हस्बैंड क्या ही हरकतें करते हैं, डरावनी वाली। तो अभी मैं बस घर के सारे कामों को करके और नहा धो के और भगवान की पूजा करूँगी। तो गाइज़, बस जो हस्बैंड होते हैं ना, तो उनकी एक ही शिकायत होती है कि घर पे लड़कियों को काम ही क्या रहता है, पढ़े तो रहते हो सारे दिन, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते, ये क्यों नहीं कर लेते। लेकिन सच बात तो ये है कि हम तो काम करते करते ही थक जाते हैं। और चलो, यहाँ तो हम लोग 2 ही लोग रहते हैं, लेकिन जो फैमिली के साथ रहते हैं या फिर जिनकी बड़ी है फैमिली, तो वो कैसे पढ़ाई कर पाते हैं और कैसे अपने आप को टाइम दे पाती हैं औरतें, वो तो वही जानती होंगी। और जिनके बच्चे हैं तो फिर पूछो ही मत कि उनके लिए कितना काम बढ़ जाता होगा। तो मेरे हस्बैंड की भी यही शिकायत है कि काम तो ठीक है, लेकिन पढ़ा करो, पढ़ने के लिए भी टाइम निकाला करो, ब्ला ब्ला। तो बहुत ही बड़ी शिकायत है और ये वीडियो वो देखेंगे तो मुझे फिर से ताने ही बढ़ेंगे गाइज़। तो यूं ही बातों बातों में मैंने अपना बेड ठीक ठाक कर लिया है और ये डेली का है, क्योंकि हम अभी बेड नहीं ले पाए हैं, जिसके कारण से नीचे मैट्रेस लगा हुआ है और वो बार बार इधर से उधर सरकते जाता है। उसको डेली फिक्स करना पड़ता है। तो बस बिस्तर विस्तर भी ठीक हो गया है। अब इस रूम को भी क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद पोछा वोछा करके और नहाने जाऊँगी मैं। तो गाइज़, मेरे झाड़ू लगाने में केवल मेरे सर के बाल ही मिलते हैं फर्श पे, उसके अलावा तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि हम 2 रहते हैं तो कचरा क्या ही होना है। लेकिन बाल, ये देखो। और अब किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेती हूँ। फाइनली सारा काम हो गया है डन। पोछा लगाना तो रह ही गया है गाइज़। तो ये काम करते करते मुझे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि घर हमने बड़ा ले रखा है यहाँ पे। पहले हम ले रखे थे उस अकॉर्डिंग से कि मेरा भाई भी रहेगा, लेकिन मेरा भाई शुरू में था 1-2 मंथ, फिर उसके बाद वो चला गया। तो इतना बड़ा घर झाड़ू पोछा करते ही करते टाइम लग जाता है। ऐसे ही मैंने किचन को साफ़ किया और अभी धुलाई था जस्ट गैस को। मेरे पतिदेव आ धमके हैं कि कुछ नाश्ता बना दो, और ये छुप रहे हैं। मेरे बनाए हुए बिस्तरों को ख़राब करेंगे और इस पे मत खाना, सुन रहे हो ना। तो मुझे भूख लगी, कुछ बना दीजिए तो मैं क्या करूं।
तो दोस्तों मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे हस्बैंड को आज छुट्टी मिल जाएगी, वो घर आ धमकेंगे और वापस से मेरे लिए डबल डबल काम हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं अब सारा किचन साफ़ कर चुकी थी, सब कुछ साफ़ कर चुकी थी, तो अब मुझे वापस से सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि बर्तन भी हो जाएंगे नाश्ता बनाने के बाद और गैस तो गंदी होगी ही। तो कोई बात नहीं, सो मैं फटाफट से उनके लिए जल्दी से पोहे बना देती हूँ क्योंकि इतना जल्दी केवल पोहा ही बन पाएगा और मैं पूजा के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। तो ये मैंने सारी वेजीज कट कर ली है, जिसमें प्याज व्याज और सारी चीज़ें। मेरे हस्बैंड को वेजीज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलिए बनाते हैं। क्योंकि मैं गाजर वाजर सब कुछ डाल दी हूँ उसमें, और तो चलिए बस पोहा बना के और उनको दे देती हूँ और फिर मैं अपना आगे का काम करूँगी क्योंकि मेरे काम नहीं ख़त्म होने वाले हैं। सब कुछ सबको आराम मिल जाएगा, लेकिन मेरी बारी कब आएगी। तो आप में से वैसे पोहे किसको किसको पसंद हैं? क्योंकि मुझे यूजुअली पोहा बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसे नॉर्मली जब मुझे ज़्यादा भूख लगती है और मुझे क्विकली कुछ बनाना होता है तो मैं सबसे पहले पोहे को ही याद करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। सारा कुछ वेजीज डाल के और मूंगफली वगैरह डाल के अगर खाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वही सोचा कि इतना जल्दी वही बन पाएगा, तो फटाफट से प्याज व्याज डाल के और मैं अपने पोहे को तैयार कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो पोहा तो बन गया है दोस्तों। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय भी बना दूँ, क्योंकि सुबह से मैंने चाय भी नहीं दिया था उनको, और हम दोनों यूजुअली चाय थोड़ा कम पीते हैं। मतलब ऐसा नीड नहीं रहता डेली का कि हाँ हमें चाय चाहिए ही चाहिए। तो मैं प्लेट तैयार कर लूँ, थोड़ा सा खीरा और कटे हुए प्याज, टमाटर, मूंगफली और नींबू तो मस्ट है। मतलब पोहे के साथ तो मज़ा ही आ जाता है खा के। ये लग गई है प्लेट। सारे रिएक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके। ज़मीन पे खाना, यहाँ मत खा जाना, यहाँ जाओ, यहाँ। नहीं, मेरे मुँह से मत खाओ। और दोनों लोग खाते हैं ना? ला रही हूँ मैं। लो ना। आ रही हूँ। तो ये उबल गई मेरी चाय और बस फटाफट से चाय भी निकाल लेती हूँ और फिर मैं सुकून से नाश्ता करूँगी। वैसे तो मैं पूजा करके ही नाश्ता करती हूँ डेली की, मतलब मेरी यही आदत है। लेकिन आज जब फौजी साहब के साथ नाश्ता करने का मौका मिला है तो फिर मैं स्किप नहीं करने वाली थी, क्योंकि मौका डेली नहीं मिलता यूजुअली मुझे। तो मेरी चाय भी रेडी हो गई है और हम साथ में करेंगे नाश्ता। और जैसा कि मैंने कहा था कि वापस से किचन का हाल बेहाल होने वाला है, तो यस, बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे तो नहीं पर थोड़े से बर्तन फिर से हो गए, किचन फिर से गंदा हो गया, गैस फिर से पोंछना पड़ा। तो ये था मेरे लिए डबल डबल काम। सो कोई बात नहीं, तो अब इनको फटाफट अब से जाके मेरा सारा काम फिनिश हुआ मैं है जाऊंगी नहाने। एंड और मैं जाऊंगी आगे अब देखना बहुत ही पोछा फनी बनाने। होने वाला है गाइस। कहाँ गए जी? ये बताओ ड्यूटी कब जाओगे?
मेरी छुट्टी है, आप ब्लॉग बना रही हो इसलिए बोला है कि जाओ वाइफ के साथ हेल्प कराओ और कोई मत जाओ। अच्छा, तो फिर मेरे से नाश्ता क्यों बनवाया ये बताओ। हाँ, नाश्ता नहीं बना, मैं बोल देता कि मुझे सर ने भेज दिया है तो क्या वो अपना काम करती, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि ये मुझे जाना है तो जल्दी से बना के दे दी। ये फोन चला रहे हो या पढ़ रहे हो। फ़ोन चला के पढ़ रहा हूँ। मेरे से झूठ बोले हो कि ड्यूटी जाऊंगा। अच्छे से अगर तो मेरे से झूठ क्यों बोले, ऑफ मिला है तो झूठ बोलना जरूरी था। शांत रहो। झूठ बोलने की कुछ इस कदर सजा है मित्रों। सो फटाफट पूजा करने के बाद और सारा काम करने के बाद हमने की पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत, और फिर मैं आ जाती हूँ अगेन एंड अगेन किचन पे, क्योंकि किचन मुझे नहीं छोड़ता है बिल्कुल भी। वो मुझे याद करते ही रहता है सारा दिन। तो मैं पहुँच जाती हूँ किचन पे दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो अब मैं बनाने वाली हूँ लंच, और अब शाम हो जाती है और मैं आ जाती हूँ टहलने। तो मुझे नहीं पता था गाइस कि मैं नीचे जाऊँगी तो मेरे साथ क्या ही होने वाला है। तो टहलने के बाद मैं नीचे जाती हूँ और अचानक से इसको देख के मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ, जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ स्टैंड से। उसमें मेरे पति ने ये क्या कारनामा कर रखा है आप देख सकते हो। और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इनकी एक्सरसाइज में हेल्प की, और फिर अब मैं वापस से वही रूटीन दोहराने जाऊंगी गाइस। शाम हो चुकी थी, पूजा, खाना एंड ऑल। सो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ गाइस, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर टू ऑल, बाय बाय।